गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहे हैं, नेकी का फल। नेकी का फल, नेकी यानी अच्छे कर्म, यानी हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो आज का जो युग है उसमें इस प्रकार के कर्म बहुत कम जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पाठ से हमें ये जानकारी मिलती है कि चाहे समाज में कितनी बुराइयां फैल जाएं लेकिन अच्छाइयाँ भी जीवित रहती हैं और अच्छे लोग भी जो है रहते हैं, जो समय समय पर अपनी अच्छाई का जो है योगदान देते रहते हैं। तो इसमें देखिए, स्वार्थ और धोखाधड़ी से भरे आज के इस संसार में जब इंसानियत के गुणों से परिपूर्ण किसी व्यक्ति के दर्शन होते हैं तो वह किसी देवदूत से कम प्रतीत नहीं होते। यानी इस स्वार्थी दुनिया में जो कोई इंसानियत मिलती है तो किसी देवदूत से कम नहीं है। ऐसे सामाजिक परिवेश में कार्वास्की और लील मिलर जैसे व्यक्तित्व इन्हीं देवदूतों के उदाहरण हैं। यानी आज का जो सामाजिक परिवेश है उसमें ये जो कार्वास्की और लील मिलर हैं ये उसी देवदूत के समान जो है दिखाई देते हैं। तो ये दोनों उस भगवान के देवदूत के समान ही हैं जो ऐसे स्वार्थी समाज में जो है अच्छे कर्म करते हैं, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सांसारिक प्रलोभन पर विजय पा लेते हैं। यानी चाहे कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां हो लेकिन प्रलोभन इनको नहीं झुका सकता। ये जो है हर परिस्थिति में जो है अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन है? लील मिलर और कार्वास्की। तो देखिए, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, फ़ोन की घंटी बज रही है, फ़ोन की घंटी की आवाज़ है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। कार्वास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कार्वास्की हैं? जैसे ही कार्वास्की ने जो घंटी सुनी और उठाकर पूछा, तो उठाकर जैसे ही कान के लगाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कार्वास्की आप? तो जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? कार्वास्की ने आश्चर्य से परिप्रश्न किया। परिप्रश्न यानी प्रश्न के बदले में प्रश्न। उसने तो पूछा, प्रश्न किया कि मिस्टर कार्वास्की हैं, तो इसने कहा जी हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? उसके प्रश्न के बदले में जो है प्रश्न कर दिया, और वो भी आश्चर्य के साथ। फ़ोन करने वाले की आवाज़ उसके लिए एकदम अजनबी थी। अब आश्चर्य से क्यों बोला? क्योंकि जो उसकी आवाज़ थी वो उसके लिए अजनबी थी। तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो मैं मिसेज क्लास हूँ। तो उसने कहा कि मैं मिसेज क्लास हूँ। देखिए मैं आपके लिए कुछ तोहफा भेज रही हूँ, अस्वीकार न कीजिएगा, किसी ने अनुरोध पूर्वक कहा। ठीक है, अस्वीकार यानी मना, अस्वीकार मना, यानी आप ये तोहफा भेज रही, इसको मना मत कीजिएगा। अनुरोध पूर्वक, विनम्रता के साथ कहा, अनुरोध पूर्वक विनम्रता के साथ। तो कार्वास्की आगे कुछ पूछताछ करता है कि फ़ोन बंद हो गया। उसने फ़ोन काट दिया। रिसीवर रखकर उसने आवाज़ को पहचानने की कोशिश की, बार बार सिर खुजाया। सिर खुजाना नहीं, पुरानी बातों को याद करना या दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना। अब ये जो दिमाग पर जोर डाल रहे हैं, पुराने जो बातें याद कर रहे हैं कि कोई है क्या इस प्रकार की आवाज़ वाला, सोचा पर कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बुदबुदाया, ज़रूर किसी ने उसके साथ बड़े दिन के अवसर पर मजाक किया है। अब उसे लगा कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया। बात उसके मन से उतर गई यानी भूल गया, नहीं उस बात को अब वो भूल गया। थोड़ी देर तो सोचता रहा और फिर उस बात को वो भूल गया। कुछ देर बाद वह क्या देखता है कि एक बड़ा सा सुंदर हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला आई।
हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। आप बुरा न माने, मिसेज क्लोस के नाम से मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मैं स्कोरबरो में रहती हूँ। तो वो जो क्रिसमस ट्री लेकर आई थी उसका नाम क्या था? लिल मिलर। और उसने कहा, मैं लिल मिलर हूँ, मैंने आपको जो है क्लोस नाम से फ़ोन किया था। अब ये कहाँ रहती है? स्कोरबरो में। स्कोरबरो, हाँ, कारवास्की ने आगंतुक की ओर देखा। वो उससे पहले कभी नहीं मिला था। उसने देखा आगंतुक को तो वो एकदम अजनबी थी, उससे कारवास्की पहले कभी नहीं मिला था। उसने मिला नहीं था, मिलने का सवाल ही नहीं था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कार्बरो में। वह 39 वर्ष का युवा था और लिल मिलर 70 के ऊपर की दिखती थी। यानी जो है कह रहे हैं कि उससे कभी मिलने का सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उम्र भी उनकी दोनों की उम्र में भी बहुत अंतर था और अलग अलग जगह रह रहे थे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मिस कारवास्की कहाँ रहते थे? टोरंटो में। मिस कारवास्की टोरंटो में, ठीक है। और लिल मिलर कहाँ रहते थे? स्कार्बरो में। तो ये तो मिलने का सवाल ही नहीं था। बातचीत से पता लगा कि मिलर बड़े दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक ईमानदार, त्यागी तथा सेवा भावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती है। यानी जो मिलर है वो प्रतिवर्ष कोई भी जो ईमानदार है, त्यागी है, सेवा भावी जो व्यक्ति है उसको तोहफा दिया करती थी। कब दिया करती थी? बड़े दिन के अवसर पर, ठीक है। आगंतुक के चेहरे पर बड़ी शालीनता थी, आंखों में भोलापन था और आवाज़ में माधुरी। यानी बहुत ही शालीन थी और मधुर जो है आवाज़ थी और आंखों में बहुत ही भोलापन था। यानी किसी प्रकार की बनावटें नहीं थी। कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला, बस जब तब एक दूसरे की ओर नज़र उठाते और तुरंत नीचे कर लेते। आखिर मिलर ने मुंह खोला। अब जो है मिलर ने बात शुरू की, मुंह खोला यानी बात शुरू की। भैया कारवास्की, मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उनका दिल बहुत बड़ा था। किनका दिल बहुत बड़ा था? मिस जो है मिलर के माता पिता का। लेकिन पैसे वाले नहीं थे, फिर भी जो है मन बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। वे कहते थे, जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। यानी जो सच्चे व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी यदि कोई सहायता करता है तो जीवन में उसे और अधिक प्राप्त होता है। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे। वही संस्कार मैंने बचपन से ही जो है मेरे अंदर आ गए, उनसे ग्रहण किए हैं। यानी पिता से ही मैंने वो संस्कार ग्रहण किए हैं। मैं बड़े दिन के अवसर पर कुछ राशि यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगी उसका बड़ा दिन कुछ आनंद से बीतेगा। यानी मैं भी जो अपने माता पिता से मैंने ये गुण सीखा है और इसी गुण के कारण मैं भी बड़े दिन के अवसर पर जो भला व्यक्ति होता है उसके लिए जो है कुछ न कुछ उपहार भेजती रहती हूँ। क्यों भेजती हूँ? ताकि उस भले व्यक्ति का बड़ा दिन आनंद के साथ बीते। मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें डबडबाई। डबडबा ना, भराना, आंखें भर आई। उसने मन ही मन सोचा कि आज के ज़माने में भी ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं। यानी आज का जो युग है उसमें भी ऐसे जो है फरिश्ते जो है मिलते हैं। फरिश्ते यानी ईश्वर के भेजे हुए जो है फरिश्ते जो हमारी सहायता करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आज भी हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। विह्वल होकर बोला, भाव विह्वल हो गया और कहने लगा, बहनें आप मुझे कैसे जानती हैं?
मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सच मानिए कुछ भी तो नहीं किया मैं तो। उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया जिससे मेरी पहचान हो, तो आप कैसे जान रही हैं मुझे? तो कारवास्की को बीच में ही रोककर मिलर ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूँ। यानी अखबार में मैंने आपके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको कुछ भी नहीं कहना है। निमिष भर के में कारवास्की की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। जो पहले का जो दृश्य था, जो उसकी आंखों के सामने आ गया, वो याद आने लगी। 8 वर्ष पहले, कितने 8 वर्ष पहले का दृश्य याद आ गया। तो 8 वर्ष पहले मधुमेह के रोग के कारण उसकी एक टांग कट गई थी। मधुमेह जो है बीमारी के कारण उसकी एक टांग कट गई। इस एक दिन वह अपनी अपाहिज गाड़ी में बैठकर किसी बैंक की मशीन के पास गया। वहाँ उसने एक लिफाफा देखा। क्या देखा? लिफाफा। कौतूहलवश उसने लिफाफा उठा लिया। कौतूहल यानी आश्चर्य से, कौतूहल आश्चर्य से उसने उस लिफाफे को उठा लिया। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट रखे थे। कितने रुपए थे? $300। $300। ठीक है। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुए उसने मन ही मन कहा, ओप, जिसकी इतनी बड़ी रकम खोई हो वह बेचारा परेशानी में पड़ गया होगा। इतने ज़्यादा पैसे जिसके खोए हैं तो परेशानी तो हो ही रही होगी, उसको दुख तो हो ही रहा होगा। शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया, जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। हो सकता है निराश होकर मन मसोस कर रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था। उसने सोचा मनी मन कि कितना दुखी हो रहा होगा, और इधर उधर ढूंढा भी होगा कि कहीं गिर गया हो तो, और फिर मन मसोस कर निराश होकर के रह गया होगा। मन मसोस कर निराश होना यानी अपने जो है मन को जो है इस बात के लिए राजी कर लेना कि अब उसको जो वो नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो लिफाफे पर किसी का नाम भी नहीं था कि वो उसे जो वापिस लौटा सके। बड़ी रकम हाथ में थी और कोई वहाँ नहीं था। जब कारवास्की ने वो लिफाफा प्राप्त किया तो कोई उसे देख भी नहीं रहा था। उस समय कारवास्की को रुपए की सख्त ज़रूरत थी। नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्हें रुपए नहीं चाहिए थे, उन्हें भी जो रुपयों की बहुत ज़रूरत थी। मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल आते ही उसने सिर झटका। तो ज़रूरत थी इसलिए थोड़ा ख्याल तो उसके मन में भी आया कि बढ़िया मेरे पास पैसे आ गए, मैं उन्हें खर्च कर सकता हूँ। लेकिन उसने तुरंत सिर झटक लिया, यानी उन ख्यालों को से बाहर आ गया। उसके भीतर जैसे कोई बोल उठा, अरे कारवास्की, पहले ही पता नहीं किस कुकर्मों की सजा पा रहा है। मानो कि उसके मन के अंदर से एक आवाज़ आई है कि कुकर्म यानी बुरे कर्म, यानी पहले एक टांग कट चुकी है। तो उसने सोचा मनी मन कि न जाने कौन सा बुरा कर्म किया था जिसके कारण मुझे मेरी एक टांग कट गई है। एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है, यानी दूसरा ये बुरा कर्म क्यों करता है। तो इंसान है और उस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है। इन इंसान के नाते तुम्हारा फर्ज है इंसान की सहायता करना। तो जो दुख में है, संकट में है, उसके संकट को दूर करना भी तुम्हारा फर्ज है। उसने तत्काल अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। तत्काल यानी उसी समय अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और बैंक के अधिकारी को वह लिफाफा सौंप दिया और कहा कि कृपया पता करके इसे इसके मालिक को भेज दीजिए। लिफाफा भेजा। और तो उसने तत्काल अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और बैंक के अधिकारी को वह लिफाफा सौंप दिया और कहा कि कृपया पता करके इसके जो है मालिक को भेज दीजिएगा, यानी जो इसका मालिक है उसे ये भेज देना। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। अब जब घर वापस आया तो उसका मन बड़ा
आनंदित था। क्यों था आनंदित? क्योंकि उसने एक अच्छा कर्म किया था। उसने सोचा यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती, शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। और कह रहे यदि लिफाफा रख लेता लोभ में आकर के तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रहती कि तूने गलत काम किया है, और शायद भगवान ने इस प्रकार से मेरी परीक्षा ले रहा था कि मैं जो है इन कठिनाइयों में भी जो है सही रास्ते पर चल सकता हूँ या नहीं। वह साल कारवासकी के लिए बड़े कसाले का था। कसाले यानी कष्ट, यानी बहुत ही कष्ट भरी साल थी उसकी वह। यानी जिस समय उन्हें वो पैसे प्राप्त हुए थे उस समय उन्हें बहुत आवश्यकता थी उन पैसों की। उनका समय बहुत ही कष्ट में चल रहा था। उसके पिता चल बसे थे, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था और बढ़ते हुए मधुमेह के कारण दाहिने पैर के कटने की भी नौबतें आ गई थी। इतना संकट एक साथ उनके ऊपर आ गया था। कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, नहीं मुसीबत अकेले नहीं आती, एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं, एक बार शुरू हो जाती हैं। उसका बटुआ कहीं गिर गया और उन मुसीबतों में देखिए उनका बटुआ भी गिर गया। उसमें रखी सब चीज़ें सुरक्षित थी पर $150 किसी ने उड़ा लिए थे। बटुआ तो मिल गया था और उसमें रखी हुई सारी चीज़ें भी मिल गई थी, लेकिन उसमें जो $150 रखे हुए थे वो नहीं मिले, वो किसी ने निकाल लिए थे। उस समय उसे जो निराशा हुई थी उसे याद करके वह आज भी सिहर उठा। सिहर उठना जो है कँप-कँपा जाना, यानी जो निराशा उन्हें हुई थी तो आज भी वो कँप-कँपा जाता था उसे देख करके। पर संयोग देखिए तभी अनायास उसे $80 मिल गए। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। लेकिन कह रहे कि भगवान जो है अच्छों की परीक्षा तो लेता है लेकिन उसका सहयोग भी करता है। तो ऐसे ही उस कठिन परिस्थितियों में उन्हें $80 प्राप्त हुए तोहफे के रूप में। वो किसने दिए थे? जिसके इसने $300 लौटाए थे उसी ने तोहफे के रूप में उन्हें जो है $80 दिए थे। तो $80 प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। निराश होकर जब वह व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला था तो उसका खोया हुआ लिफाफा उसे सुरक्षित मिल गया। नहीं वो व्यक्ति जिसके $300 खोए थे तो वो तो निराश हो गया था, लेकिन जैसे ही वो अधिकारी से मिला तो उन्हें वो सुरक्षित लिफाफा मिल गया। उसी ने अपनी कृतज्ञता जताते हुए $80 पुरस्कार स्वरूप भेजे थे। नहीं अपनी कृतज्ञता जताते हुए उसने भेजे थे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विस्तृत विवरण दे दिया। जो स्थानीय समाचार पत्र था उसमें उस सारी घटना का वर्णन उसने किया था। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, उसने सोचा। लिल मिलर ने वही अखबार पढ़ा था और इसी कारण वो आई थी, तो उसने सोचा कि संसार में भले आदमियों की कोई कमी नहीं है। चलचित्र की भांति यह सब कुछ कारवासकी की आंखों के आगे घूम रहा था। वह खोया खोया सा बैठा रहा, फिर आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और रह रहकर बदन कांपने लगा। लिल मिलर उसकी यह अवस्था देखकर द्रवित हो उठी। उस कारवासकी के चेहरे पर निगाह गड़ाई रही, उसकी अवस्था देख रही थी और उसके चेहरे पर उनकी निगाहें टिकी हुई थी। कारवासकी के चेहरे पर निराली मासूमियत थी और आंखों में अद्भुत प्रेम छलक रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में प्रेम था। कुछ देर रुककर और उसे धन्यवाद देकर लिल मिलर चली गई। कुछ देर रुकी, उसे धन्यवाद दिया और वो पुरस्कार देकर चली गई, मानो अभी उनका मन नहीं भरा हो। जब वो गई थी तो ऐसा लग रहा था कि वो इतना सा सहयोग करके भी उनका मन नहीं भरा था। वह दोबारा कारवासकी के पास पहुंची और दोबारा से फिर आ गई कारवासकी के पास। इस बार उसके लिए एक स्वेटर, वह दोबारा जो कारवासकी के पास आई तो इस बार एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। दोबारा जो कारवासकी के पास आई लीला रे, तो क्या क्या लेकर आई थी?
ये प्रश्न बनता है। तो क्या क्या लेकर आई थी? उसके लिए एक स्वेटर लेकर आई थी, एक कमीज और लॉटरी की टिकट लेकर आई थी और $500 भी लाई थी। भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई, यह छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें और बहुत कुछ देंगे। उसने कहा कि ये जो मैं ले आई हूँ ये तो एक छोटी सी भेंट है, तुम्हें और कुछ भी जो है प्राप्त होगा। लॉटरी की टिकट भी लाई थी, भगवान यदि खुश होंगे तो उनकी लॉटरी भी लग जाएगी। तो वह लॉटरी की टिकट भी देकर गई। कारवास्की के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, यानी वो बहुत आश्चर्यचकित हुए उन्हें देख करके, और वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसान होने के नाते जो कुछ किया था उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। उसने तो इंसानियत के नाते किया था, लेकिन उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कितना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ देखिए, $300 उसने इंसानियत के नाते वापस लौटाए, तो उनके बदले में उन्हें $80 तो उसी समय प्राप्त हुए पुरस्कार के रूप में। उसके बाद लीलर ने $300 दिए और उसके बाद फिर $500 लॉटरी की टिकट लेकर आए और उसके लिए कुछ कपड़े भी लेकर आए। इतना कुछ उन्हें प्राप्त हुआ। अपने अंदर के ज्वार को जैसे तैसे रोक कर वह बोला, बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियाँ मौजूद हैं उसकी धुरी टूट नहीं सकती। यानी आप इस धरती पर आपके जैसी देवियाँ रहेंगी तब तक ये धरती ऐसे ही चलती रहेगी, घूमती रहेगी। नहीं मेरे भाई, लिल मिलर ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, धन्य है वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते। यानी आज के जो इस युग में जो स्वार्थी नहीं हैं वो व्यक्ति धन्य हैं। प्रलोभन के आगे नहीं झुकते, प्रभु सदा उनका साथ देते हैं। जो स्वार्थ में अंधे नहीं है, जो प्रलोभनों के आगे झुकते नहीं हैं, किसी प्रकार के लालच में नहीं आते हैं, उनका प्रभु भी सहायता करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इसे लीलर ने कहा। तो लिल मिलर ने कहा, तो लिल मिलर और कारवास्की के इस जय वार्ता से हमें पता चलता है कि समाज में आज भी बहुत कुछ जो है अच्छे व्यक्ति भी मौजूद हैं। चाहे कितनी बुराइयां फैली हुई हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो अच्छे गुण हैं वो जो है आज भी विद्यमान हैं। और ऐसे व्यक्ति जो समय समय पर अपने अच्छे गुणों का परिचय देते रहते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।